अगर आप जो सबसे ज्यादा चाहते हैं उसे पाने की कुंजी लगातार आगे बढ़ने में नहीं बल्कि एक कदम पीछे हटने में हो तो क्या होगा? हमारे वर्तमान समाज में हम लगातार एक चक्र में फंसे हुए हैं। ज्यादा करो, ज्यादा मेहनत करो, कभी मत रुको। लेकिन अगर यह लगातार दबाव डालना गलत हो? आज हम ताओवाद की एक प्राचीन शिक्षा को खोजने वाले हैं जो शांत और गहन है। यह तुरंत परिणाम या त्वरित सफलता का वादा नहीं करता, लेकिन जीवन को अधिक स्पष्ट रूप से समझने का अवसर देता है। प्रतिलोम गति का नियम। शायद आपने इसे अनजाने में महसूस किया हो। जितना अधिक आप खुशी की तलाश करते हैं उतना ही अधिक चिंता बढ़ती है। जितना अधिक आप पैसे का पीछा करते हैं उतना ही अधिक खालीपन महसूस होता है। जितना अधिक आप प्रेम को पकड़ते हैं वह उतना ही दूर चला जाता है। असली समस्या शायद प्रयास की कमी नहीं बल्कि उस दिशा में हो सकती है जिसमें हम उसे लगाते हैं। प्रकृति सीधे रास्ते में नहीं चलती। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जो नहीं खुलता। आप धक्का देते हैं, जोर लगाते हैं, थक जाते हैं, यह सोचकर कि आपको और अधिक शक्ति लगानी चाहिए। लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि वही दरवाजा अपने पास खींचने से खुल सकता है। ताओवाद एक मूलभूत सिद्धांत को देखता है। प्रकृति कभी सीधे रास्ते में नहीं चलती, दिन रात पर विजय नहीं पाता, बल्कि इसे स्वीकार करता है। ज्वार उठता है और फिर उतरता है। मौसम आगे नहीं बढ़ते, वे घूमते हैं। ताओ इसे सरल तरीके से दिखाता है। जो तना हुआ है वह टूट जाता है, जो कठोर है वह गिर जाता है। यिन और यांग का प्रतीक संघर्ष के बारे में नहीं है बल्कि सहयोग और परस्पर पूरकता के बारे में है। जीवन के प्रत्येक पहलू में उसके विपरीत का बीज होता है। केवल प्रकाश की खोज करना प्राकृतिक चक्र को नकारना है। बिना बाहर छोड़े सांस लेने की कोशिश करना अंततः घुटन पैदा करता है। आधुनिक युग में प्रयास का संकट। हमारे समय में प्रयास लगभग एक धर्म बन गया है। अधिक उत्पादकता, अधिक नियंत्रण, अधिक परिणाम। लेकिन किसी ने हमें छोड़ना नहीं सिखाया। इसलिए बहुत सारी ऐसी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वे खाली महसूस करते हैं। जैसा कि जुआनजी ने चेतावनी दी थी, जो प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करता है वह अपने ही कर्मों से थक जाता है। हम जीवन जीने से थके नहीं हैं। हमारी थकान चीजों को जबरदस्ती करने से आती है। प्रकृति का रहस्य, प्रतिलोम गति का नियम, एक कदम पीछे हटने में गहरी शक्ति होती है। एक ऐसा सिद्धांत जो विरोधाभासी लग सकता है, ताकि एक तीर दूर तक जाए। धनुर्धारी आगे नहीं बढ़ता बल्कि पीछे हटता है। जब वह तीर को अपनी ओर खींचता है, इस पीछे हटने के इशारे में असली शक्ति उत्पन्न होती है। इसे प्रतिलोम गति कहा जाता है। यह हार मानने के बारे में नहीं है बल्कि रणनीति और बुद्धिमानी से कार्य करने के बारे में है। किसी सुनामी से पहले समुद्र पीछे हटता है। किसी विशाल बांस के बढ़ने से पहले उसकी अदृश्य जड़ें वर्षों तक मजबूत होती हैं। जो खाली लगता है वास्तव में वह मौन संचय है। खालीपन, नीडन और जबरदस्ती न करने की कला। ताओवाद की आंतरिक परंपरा में खालीपन का मतलब कमी नहीं बल्कि संभावना है। नीडन या ताओवादी आंतरिक रसायन शास्त्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यासों का एक समूह है जो शरीर की जीवन ऊर्जा यिंग, की और शेन को बदलने, जीवन लंबा करने और गहरे आध्यात्मिक संतुलन तक पहुंचने के लिए होता है। यह बलपूर्वक ऊर्जा जमा करने के बारे में नहीं है बल्कि इसे प्राकृतिक रूप से बहने देना है। जैसे एक खाली कप काम करता है, वैसे ही खुला मन वह ग्रहण करता है जो भरा हुआ मन नहीं कर सकता, और आराम किया हुआ शरीर आसानी से सांस लेता है। जबरदस्ती न करने का सिद्धांत निष्क्रियता का मतलब नहीं है। यह प्रवाह में कार्य करने, बिना घर्षण के, जीवन को अपनी गति में चलने देते हुए सक्रिय रूप से भाग लेने का तरीका है। अस्तित्वगत अभ्यास। अब यह पूछने का समय है, वह क्या है जिसे आप इतनी तीव्रता से खोज रहे हैं कि वह अंततः आपको खा जाता है? इस पर चिंतन करने से हम पहचान सकते हैं कि हम कहां अनावश्यक प्रयास कर रहे हैं और कहां पीछे हटकर जीवन में असली गति उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन आवेगों द्वारा नियंत्रित है, तो प्रतिलोम गति का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक अत्यधिक प्रयास का एक प्रतिकार होता है।
ताओवाद की शिक्षाओं के अनुसार यह हमें संतुलन लौटाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चिंता और जल्दबाजी के साथ संपत्ति की तलाश कर रहे हैं, तो असली उत्तर और अधिक मेहनत करना नहीं बल्कि ईमानदारी से उदारता का अभ्यास करना है, बिना किसी प्रत्याशा के देना। अगर आप प्रेम को खोने के डर से पकड़ रहे हैं, तो छोड़ना सीखें और भरोसा करें कि असली भावना स्वतः बह जाएगी। अगर आपकी मान्यता की लालसा लगातार है, तो वास्तविक विनम्रता मार्ग बन जाती है। और अगर आप बिना रुके ज्ञान की खोज कर रहे हैं, तो रुकें और न जानने के महत्व को स्वीकार करें। जब आप अपने मन में जगह छोड़ते हैं, तो सच्चा ज्ञान अपना स्थान पाता है। हालांकि हमें जालों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जो उदारता केवल बदले में कुछ पाने के इरादे से दी जाती है, वह सद्गुण नहीं है, यह सिर्फ लेन देन है। अधीरता एक और आम जाल है। जीवन तुरंत अपने फल नहीं देता और सब कुछ जल्दी करने की कोशिश केवल निराशा पैदा करती है। इस सिद्धांत को शाब्दिक रूप से गलत समझना भी आसान है। इसका मतलब मुश्किलें पैदा करना और फिर समाधान खोजना नहीं है। इसका मतलब हर विवरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ना है, सब खोने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सांस लेने और स्वाभाविक रूप से खुलने देने के लिए। उदाहरण के लिए मैं अना की कहानी बता सकता हूं, जो एक टेक स्टार्टअप में काम करती थी। छोटी उम्र से अना मानती थी कि सफलता केवल लगातार प्रयास पर निर्भर है। हर परियोजना, हर बैठक और हर विचार को सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए। वह कम सोती थी, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय त्याग देती थी और कभी काम सौंपने को तैयार नहीं होती थी। अपनी समर्पण के बावजूद वह हमेशा अटकी हुई महसूस करती थी। परिणाम उतने संतोषजनक नहीं थे जितना वह चाहती थी और उसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती थी। एक दिन ध्यान शिविर के दौरान एक गुरु ने उसे प्रतिलोम गति के नियम के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कभी कभी पीछे हटना, छोड़ देना और चीजों को बहने देना ही असली गति पैदा करता है। आना ने इस विचार को अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने जिम्मेदारियां सौंपना शुरू किया, अपने विचारों को बिना जबरदस्ती विकसित होने दिया और अपनी टीम के साथ सच्ची उदारता का अभ्यास किया। उसने स्नेह देना भी सीखा, बिना आसक्ति के, और स्वीकार किया कि उसे लगातार मान्यता की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन तुरंत नहीं हुए, लेकिन समय के साथ आना ने कुछ असाधारण देखा। उसके प्रोजेक्ट अधिक सहजता से आगे बढ़ने लगे, उसके रिश्ते मजबूत हुए और उसकी चिंता कम हुई। सब कुछ नियंत्रित करना छोड़ देने पर उसने पाया कि असली शक्ति लगातार धक्का देने में नहीं है, बल्कि जीवन को अपने आप प्रकट होने की जगह देने में है। यह रणनीतिक पीछे हटना, जो किसी हानि जैसा नहीं था, उसके लिए सबसे बड़ा आगे बढ़ने वाला प्रोत्साहन बन गया। निष्कर्ष, जबरदस्ती करने के बजाय प्रवाह में रहना ताओ का सार पानी की छवि में प्रतिबिंबित होता है। पानी कभी चट्टान से टकराता नहीं, वह उसे घेरता है, गले लगाता है, धीरे धीरे घिसता है और अंततः हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। उसकी शक्ति कठोरता में नहीं, बल्कि अनंत अनुकूलन और प्रवाह की क्षमता में है। शायद असली सवाल यह नहीं है कि मैं और क्या कर सकता हूं या मैं और क्या जबरदस्ती करूं, बल्कि यह होना चाहिए, मैं क्या छोड़ सकता हूं, और वह रणनीतिक पीछे हटने वाला कदम कौन सा है जो मुझे जीवन में अधिक गति के साथ आगे बढ़ने देगा। इन सवालों पर विचार करें और इन्हें वास्तविक जीवन में लागू करने के तरीके सोचें। 1. मैं किस इच्छा का पीछा इतनी तीव्रता से कर रही हूं? उदाहरण के लिए, अगर आप पेशेवर सफलता के प्रति जुनूनी हैं और हर दिन बिना रुके काम करते हैं, तो परिणाम थकावट और निराशा हो सकता है। एक कदम पीछे हटना मतलब हो सकता है एक दिन का समय निकालकर डिस्कनेक्ट करना, ध्यान करना या बस बिना परिणाम की चिंता किए टहलना। यह विश्राम स्पष्टता और नई ऊर्जा देता है। 2. मैं अपने अत्यधिक प्रयास से कौन सी प्रतिरोध पैदा कर रही हूं? अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सही हों, तो संभव है कि आप जितनी समस्याओं को हल कर रहे हैं, उससे अधिक बाधाएं बना रहे हैं। थोड़ा छोड़ना और यह स्वीकार करना कि हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। उदाहरण के लिए, काम की जिम्मेदारियां टीम को सौंपना आपकी क्षमता को
कम नहीं करता, ये सब कुछ बेहतर तरीके से बहने देता है। 3. मैं आज क्या छोड़ सकती हूं ताकि नई चीजों के लिए जगह बने। शायद आप चिंताएं, कटुता या आदतें जमा कर रहे हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करती। इन भारों को छोड़ देना, जैसे किसी को माफ करना या गैर उपयोगी दिनचर्या को त्यागना, एक जगह बनाता है जहां नई विचार, रिश्ते या अनुभव उभर सकते हैं। 4. कहां मुझे पीछे हटने की आवश्यकता है ताकत जमा करने के लिए। कभी कभी किसी विवाद या प्रोजेक्ट में एक कदम पीछे हटना नहीं, बल्कि अधिक मजबूत गति तैयार करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को अपने दृष्टिकोण के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे, तो पहले सुनना और सही समय का इंतजार करना लगातार जोर देने से कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। 5. मेरे जीवन के कौन से पहलू कम नियंत्रण की मांग करते हैं। हर विवरण को व्यवस्थित करने की कोशिश हमारी ऊर्जा को निकाल सकती है। भरोसा करना सीखना और कुछ चीजों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देना, जैसे किसी रिश्ते को बिना दबाव के विकसित होने देना या किसी प्रोजेक्ट को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देना, रचनात्मकता और मानसिक शांति को मुक्त करता है। अगर यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ तो बने रहें। यह चैनल यह याद रखने के लिए एक स्थान है कि जीवन जबरदस्ती करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रवाह में रहने के लिए है। सब्सक्राइब करें और हम साथ साथ चलें, थोड़ा धीमे। ताऊ को हमारे प्रत्येक कदम में मार्गदर्शन करने दें।